सीमा पर जाके दुश्मन के सामने सीना तान के शहीद हो गया। मुझे गर्व है, मैं तो रोता ज़रूर हूँ, मैं एक पिता ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे यह लगता है जो सिर्फ बड़े बड़े वादे करने के लिए विधायक नेता उसमें आए और आज ये स्थिति यह है कि मुझे देखने वाला कोई नहीं है। मैं 2 साल से बीमार हूँ, मैं दोनों प्राणी में बीमार हूँ। मुझे क्यों नहीं बुलाया गया था? आपको नहीं बुलाया गया था? नहीं मुझे कब लगाया गया था ये बोर्ड? रात में लगा बोर्ड, हम लोग को पता नहीं, हम लोग सवेरे देखे बोर्ड लगा हुआ। सवेरे में देखे? हाँ सवेरे में देखे, कल होके गुजरे उधर से तो देखे। कितनी शर्मनाक बात है कि गर्व का एक तरफ विषय है कि शहीद के नाम पे सड़क रखा गया, लेकिन अंकल से ही पता चल रहा है कि रात के अंधेरे में देश के लिए शहीद हुए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित। यूं तो कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पे हर वर्ष लगेंगे मेले, लेकिन यहाँ तो मेले लगाने के नाम पे, यहाँ तो शहीदों पे बड़ी बड़ी बात करने पे सिर्फ तस्वीर खिंचवाया जाता है और एक झूठा सांत्वना दिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेगूसराय ज़िले की, जहाँ पे बेगूसराय ज़िले ने केंद्रीय मंत्री भी दिया है। बेगूसराय के सांसद हैं गिरिराज सिंह, जो ज़िले में आप एक भोज का न्योता दीजिए वहाँ ज़रूर आएंगे, फ़ोटो ज़रूर खिंचवाएंगे। और एक जो हमारे देश के लिए बता दे 24 घंटा अपनी जान की बाजी लगाने वाले शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि जी, जो कि जिनकी शहादत पे पूरा देश गमहीन था, पूरा बेगूसराय गमहीन था। और वहीं पे बहुत सारे, चूँकि एक तरफ भाजपा अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है और कहती है कि हम सैनिकों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आज सत्तारूढ़ दल के सांसद हैं गिरिराज सिंह, लगभग 4.5 लाख वोट से जीत के सांसद बने हैं। जनता ने उन्हें अपना सांसद चुना, केंद्रीय मंत्री बने, प्रमोशन भी हुआ और मंत्रालय भी चेंज हुआ, लेकिन क्या कुछ नहीं मिला। तो अभी तक इंसाफ नहीं मिला। यूँ तो कहते हैं हम दिनकर की धरती से हैं, दिनकर की धरती से हैं, उस राष्ट्रकवि दिनकर की धरती से हैं जहां सैनिकों को आज तक न्याय नहीं मिला है। एक थे मेजर रोशन कुमार जो जीवित हैं, आज तक उनको न्याय नहीं मिला, और एक थे देश के लिए शहीद हो जाने वाले लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार, इनको भी आज तक ना बिहार सरकार के द्वारा ना ही केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी सुविधा प्रदान किया गया। आखिर कोई माता पिता क्यों अपने बेटे को, क्यों और किस आधार पे फौज में भेजेगी? इकलौता बेटा, घर का एकमात्र चिराग था, वो चिराग बुझ गया, लेकिन आज तक वहाँ कुछ नहीं, इनको इंसाफ तक नहीं मिला। ना मुआवजे की रकम मिली और ना सरकारी नौकरी मिली। सरकार को खुद में अगर नैतिकता के आधार पे यहाँ के केंद्रीय मंत्री को खुद पद त्याग देना चाहिए, अगर उनके क्षेत्र में ऐसा होता है, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं। और ऐसा नहीं है कि सत्ता में नहीं है, केंद्र की बात हो या राज्य की बात हो, दोनों जगह वो सत्ता में मौजूद हैं। हमारे साथ बने हुए हैं लेफ्टिनेंट ऋषि जी, जो शहीद हो गए थे 30 अक्टूबर को। पार्थिव शरीर भी उनका 2 नवंबर को बेगूसराय ज़िले में आया था। पूरा ज़िला शौकीन था और बहुत सारे लोग कह रहे थे भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है, कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। लोग कन्हैया को ढूंढ रहे थे और गिरिराज जी जो खुद सांसद सा केंद्रीय मंत्री है, उनके बारे में कह रहे थे देखिए ये तो केंद्रीय मंत्री का दरिया दिली है, जो पटना से चलकर पार्थिव शरीर को लेके बेगूसराय आए। क्या सिर्फ पार्थिव शरीर लाने तक ही उनका सीमित रह गया? यूँ तो उनके बड़े बड़े बोल होते हैं, हिंदू ही इज़ द सम्राट कहलाते हैं। आखिर आपके क्षेत्र की जनता को कब तक न्याय मिलेगा? क्या अभी तक केंद्रीय मंत्री उस समय के बाद से कितनी बार आए हैं? एक बार भी नहीं। एक बार भी नहीं। क्या मांग, क्या अभी तक मुआवजा मिला, ना सरकारी राशि मिली है? मुआवजा के सैनिक कल्याण बोर्ड की तरफ से 11 लाख रुपया मिला है, उसी समय मिला था। उसके बाद हम लोगों की मांग थी, जो उसकी एक बहन थी जो अनमेरिड थी, उसकी शादी में वो आने वाला था, उसको नौकरी दिया जाए। आश्वासन देते रहे जो आप हो रहा है, अब हो रहा है, यहाँ से विधायक से लेके और लेकिन सब जो है नीपापोती थी। समय बीतते जा रहा है, किसी का ध्यान इस ओर नहीं है। हम लोग यहाँ से लेके पटना तक कई बार प्रयास किए, मिलना ही नहीं चाहते हैं मुख्यमंत्री जी। पता नहीं क्या हमसे एलर्जी है, क्या हम में बुराई है। शहीद होने समय तक सभी कहते हैं यह वादा करते हैं, वह वादा करते हैं। जितने मंत्री थे सब आए, एक बार नहीं, सबों ने कहा जिसमें पार्थिव शरीर आया था
जो मैं यथाशक्ति जो आप हम कहे पैसा लेके हम क्या करेंगे, एक बच्ची है अगर उसको जॉब हो जाता है तो अच्छी बात है। और सबों ने मिलने का क्या सवाल है, फ़ोन से बातचीत भी नहीं करना चाहते हैं, हमसे कतराते हैं। पता नहीं क्या मुझ में खराबी है या मैं क्या कोई अपराध किया जो अपने बच्चे को वहाँ भेजा। मेरे बच्चे को 4-4 नौकरी उसमें हुई थी, लेकिन वह उसको जज्बा था। घर में देखा था, मेरी बेटी है फौज में ही है, वो भी मेजर है, दामाद हैं, सारू हैं, सब अफसर क्लास में हैं। इसको जज्बा था उसी में जाएंगे, तो मैंने कभी विरोध नहीं किया, बच्चा गया। मैं यह नहीं कहता हूँ, दोष नहीं देता हूँ, लेकिन किस ललक पर अब जो बेगूसराय की धरती को लोग कहते हैं यह जो है दिनकर की धरती है, यहाँ सपूत अच्छे अच्छे पैदा होते हैं, यहाँ कितने वैज्ञानिक हुए, क्या हुए, लेकिन मेरे बच्चे को भी इससे अधिक ऑफर मिला, पैसा मिलता था, लेकिन उसने देश की सीमा पर जाके दुश्मन के सामने सीना तान के शहीद हो गया। मुझे गर्व है, मैं तो रोता ज़रूर हूँ, मैं एक पिता ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे यह लगता है जो सिर्फ बड़े बड़े वादे करने के लिए विधायक नेता उसमें आए, और आज ये स्थिति यह है कि मुझे देखने वाला कोई नहीं है। मैं 2 साल से बीमार हूँ, मैं दोनों प्राणी में बीमार हूँ, फिर भी मैं यहाँ से लेकर पटना तक दौड़ता हूँ, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ तो जनता का जितना मेरे प्रति स्नेह है, मैं उस जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं निकलता हूँ तो मुझे गर्व होता है। बेगूसराय की जनता ही नहीं, बिहार पूरे देश की जनता मेरे लिए मरती है, लेकिन नेता जो हैं मुझसे क्यों कटते हैं, मैं इसलिए आवाज़ भी उठाना चाहता हूँ। मैं आवाज़ नहीं उठाता, इसलिए उठाना चाहता हूँ जो कितने नेता बच्चे शहीद हो जाएंगे, चाहे वह सिपाही हो, हवलदार हो या अफसर हो, लेकिन उनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा। अगर हम यह आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आगे आने वाला पीढ़ी जो है कौन देश पर, हम तो सोए रहते हैं यहाँ, पूरी जनता आराम से सोती है, और वह सरहद के किनारे पहाड़ पर चढ़ के देश की सुरक्षा करते हैं, अमन चैन में हम लोग रहते हैं। लेकिन उस अमन चैन में शहीद जो हो जाता है उसका परिवार उजड़ गया, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। सिर्फ यहाँ की जनता के सहानुभूति पर हम जिंदा हैं, सरकार के पास कोई सुध ही नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री जी तो क्या हैं हमको पता ही नहीं चलता है, कहते हैं सुशासन बाबू हैं, लेकिन क्या है मुझे पता नहीं चलता है, क्या दोहरी नीति है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री खुद भाजपा से बिलोंग करते हैं, सदर विधायक कुंदन जी भी भाजपा से बिलोंग करते हैं। इन लोगों ने भी आप लोगों से उसके बाद मुलाकात करना मुनासिब नहीं समझा या संपर्क उनसे नहीं किया? हमने संपर्क करने की बहुत कोशिश की, मैं गया भी, लेकिन सबों ने अब हो रहा है, खाली टाल मटोल की नीति है, फाइल पेंडिंग है, यह दिक्कत है, वह अब हो जाएगा करते करते आज 7वां महीना बीत रहा है। 30 अक्टूबर को यह घटना घटी थी, आज 7वां महीना बीत रहा है। हमसे कतराते हैं, देखते हैं तो लगता है चेहरा उनका जो है सो पानी पानी हो जाता है, पता नहीं क्या बात है, क्या अंदरूनी बात। बता दे कि लोग चाहे बड़े बड़े जो भी लोकशाही लोकतंत्र है, बड़े बड़े लोग आते हैं, चूँकि शहीद हो जाते हैं, यहाँ पे शहीद का कोई मांग नहीं रहता है जनरली, लेकिन सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती है वो सुविधा तक नहीं मिलता है। लोग शहीद के पास इसलिए बड़े बड़े राजनेता आ जाते हैं क्योंकि वहाँ एक फ़ोटोग्राफी, एक फ़ोटो सेशन का लगभग एक हुजूम सा बन जाता है, और ये सिर्फ होता क्या है, वादा, और उस वादा को नहीं निभाने का संकल्प लेते हैं, वही बनते हैं नेता। अब ये बताए वो नेता किस काम का। आज एक पिता, उन्होंने बहुत अच्छा बात बोला, एक पिता बन के एक रोते हैं कि एक लौता घर का चिराग था, चिराग चला गया, लेकिन देश की रक्षा करते करते वो शहीद हो गए। जब भी बाजार निकलते हैं लोग गर्व महसूस होता कि एक शहीद के पिता हैं, लेकिन घर आते ही फिर वही घुटन भरी ज़िंदगी। रात के तन्हाइयों में अक्सर रोते रहते हैं कि सरकार की नज़रों में क्या शहीद का परिवार के लिए कोई भी कीमत नहीं है। आखिर कब ऐसे नेताओं को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, नैतिकता के आधार पे। क्योंकि आज भारत की सरकार कहती है कि हम सैनिक के लिए ये कर रहे हैं, सैनिक सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या भारत ऐसे में विश्वगुरु बन पाएगा जहाँ पे सैनिकों की सुरक्षा का कोई सवाल नहीं, जो 24 घंटा सेवा करते रहते हैं, जहाँ पे हम रात भर घर में चैन की नींद सो पाते हैं, तो यही वीर सैनिक के कारण जो जवान सेना सरहद पे 24 घंटा खड़े रहते हैं, सेवा देते हैं।
ताकि हम लोग चैन की नींद सो सके, होली दिवाली परिवार वालों के साथ गुजार सके। यहाँ तक कि उन्हें पर्व त्यौहार में भी छुट्टी नहीं मिलता है और बस इनको इंसाफ नहीं मिल पाता है। बहुत ही शर्मनाक है। अगर सांसद महोदय तक की आवाज़ जा रही होगी तो अगर इनके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो एक इस्तीफ़ा ज़रूर अपना दे दे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बड़े बड़े बोल बड़े बड़े वादे। क्योंकि अब तो चुनाव भी है नहीं, 2024 में चुनाव होने हैं सांसद का और 2025 में विधायक का होने वाला है, तब तक तो कोई वादा करना है नहीं। जैसे कि हमें जानकारी मिल रहा है कि अगर आपको सुविधा बहाल नहीं किया गया, सरकारी नौकरी नहीं दिया गया तो आप आंदोलन करेंगे। तो आंदोलन गृह जिले बेगूसराय से करेंगे या पटना जाके करेंगे? पहले तो मैं कोशिश करूंगा जो यहीं से करूं, गृह जिले से, गृह जिला से ही करूं। कहाँ से, घर से शुरुआत करना चाहते हैं या कहीं अन्यत्र जाके? वो तो मैं अब जो है विचार करके जो होगा, जैसा होगा यहीं से करने की कोशिश करूंगा। पहले घर से ही? घर से ही। कब तक, मतलब कब से ये आगाज आंदोलन का कब मैं से? अभी इस बारे में निश्चय नहीं किया हूँ, लेकिन जब सोच लूँगा जो यह मामला अब ख़त्म ही हो रहा है तो मैं अब लास्ट में क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है। तो मैं तो सरकार से आंदोलन के सिवा मेरे सामने आंदोलन भी मैं क्या करूँगा, निहत्था हूँ, बूढ़ा हूँ। एक बार धक्का दे के कोशिश करता हूँ, शहीद के परिवार को कोई देखने वाला ना, मेरे ही परिवार नहीं, जैसे कि, लेकिन मेरे साथ यह न्याय मुझे समझ नहीं आता है। पिंटू शहीद हुआ था बखरी में, बिल्कुल, तो उसके परिवार को नौकरी भी मिला, जाके चीफ मिनिस्टर साहब मिले भी वहाँ जाके, नीतीश कुमार जी। मुझसे क्या एलर्जी है, इसी के साथ बॉडीगार्ड था पंजाब का, उसको 13 दिन भी नहीं बीता और जॉब की घोषणा हो गई, 50 लाख रुपया भी मिला। तो क्या यहाँ बिहार की सरकार क्या कर रही है, काहे ऐसा अनैतिक व्यवहार कर रही है? उनको जो है सैनिक से कोई मतलब ही नहीं है, वोट की राजनीति है, वो समझते हैं कि इस परिवार से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं अंत में अपने लिए ही नहीं, आने वाले पीढ़ी के लिए भी कहता हूँ, जो चूँकि सेना जो है बॉर्डर पर है, आज न कुछ घटना घटेगी तो उसके लिए जो भविष्य इसका धूमिल नहीं हो और गलत संदेश नहीं जाए सैनिक में, जिससे कि विचलित हो हमारा देश जो है। हमारा बहुत ही गर्व के साथ मैं कहता हूँ, गम जरूर है मेरा बेटा चला गया, लेकिन गर्व के साथ कहता हूँ मेरा बेटा शहीद हुआ है। मैं रोता ज़रूर हूँ अंदर से, ऐसी बात नहीं है। मैं 23 साल का लड़का था, मैं रोऊंगा कैसे नहीं, एक पिता के तहत तो रोता हूँ, लेकिन यह तो गर्व है जो मेरा बेटा शहीद हुआ है। हाँ, बता दे कि ना तो मेजर रोशन कुमार को इंसाफ मिल सका अभी तक, उनकी भी चोरी की पहली 1 साल बीत गया, दोबारा चोरी हुई, ना उनको इंसाफ मिला। पता नहीं, यूँ तो कहते हैं बिहार में सुशासन की सरकार है, इटवा में उनका भी घर है, दोनों बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले हैं। पता नहीं बिहार सरकार को क्या एलर्जी है, ना तो उस मेजर को इंसाफ मिला, ना ये लेफ्टिनेंट को इंसाफ मिला। आखिर क्या कर रही है सरकार? और बिल्कुल सही बात इन्होंने बोला, गर्व है, शहीद के पिता हैं, एक बेटा मातृभूमि के लिए शहीद हो गया। जब भी बाहर निकलते हैं लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, और उनका बहुत अच्छा कहना है कि आज अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल आने वाला समय में कौन माँ होगी जो अपने बच्चे को सरहद पे जाने देगी। आखिर अगर सुशासन बाबू, अगर आप न्याय नहीं करिएगा, जॉब नहीं दीजिएगा तो परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? आखिर किस आधार पे भरण पोषण होगा? कौन माँ आखिर क्यों जाने देगी? कौन माँ होगी? संजोग बस ये विवाहित नहीं थे, बहुत सारे लोग विवाहित रहते हैं, कम उम्र में उनकी पत्नी की मांग उजड़ जाती है, उनका तो लाइफ पूरा वो रो के गुजार देती हैं। आखिर कौन, अगर ये विवाहित रहते तो कौन देखता उनको? थोड़ा सा शर्म कीजिए सुशासन बाबू, थोड़ा सा शर्म कीजिए और न्याय देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि न्याय के साथ ही विकास संभव है। दोनों, चाहे देश के लिए जो भी हमारे जीवित मेजर हैं उनको भी इंसाफ दीजिए, और जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए उनको भी इंसाफ दीजिए। शहीदों के प्रति दोहरी नीति मत अपनाइए। हम चलते चलते एक सवाल करना चाहेंगे, क्या आप अपील करना चाहेंगे बेगूसराय की जनता जनार्दन से? मैं बेगूसराय की जनता से यही अपील करना चाहूँगा, जब मेरा साथ दीजिए आप, मैं आपसे कुछ मांगता नहीं हूँ, आप आवाज़ उठाएंगे तो बेगूसराय की जनता में यह ताकत है जो सरकार को हिला के रख देगी, और मेरी आवाज़
वहाँ तक पहुँचेगी। इस जनता में इतनी ताकत है, गिरिराज बाबू रहें या क्या कहते हैं कुंदन बाबू रहें, कोई भी रहें, नीतीश कुमार मेरे मुख्यमंत्री हैं तो वो कहलाते हैं जो सुशासन बाबू, लेकिन पता नहीं उनका ध्यान इस ओर क्यों नहीं जा रहा है। लोग कहते हैं बिहार में यह विकास हो रहा है वह, लेकिन सैनिक के लिए क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। मैं तो समझता हूँ वह सब ठगा जा रहा है। जब तक वह सरहद पर है तब तक तो देश की सेवा करता है, अगर किसी कारण से वह शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को कोई देखने वाला तक नहीं है। जिस समय उसका पार्थिव शरीर आया था उस समय हजारों कोलकाता लाखों की संख्या में लोग थे, लेकिन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। लोग क्या कर सकते हैं? लोग तो आवाज़ उठाएंगे। जिन्होंने आश्वासन दिया आए उन्होंने, आज वह कतराते हैं, सिर्फ खाना पूरी करके चले गए। तो मैं उनसे आवाज़ यही उठाना चाहूँगा कि मैं तो कुछ मांग नहीं रहा हूँ, एक जॉब मांग रहा हूँ। अगर उसे संभव है तो दें, नहीं संभव है तो स्पष्ट घोषणा कर दें मैं नहीं दे सकता हूँ। टालते क्यों हैं और दिखाते हैं क्यों? सबको ठगने की कोशिश क्यों करते हैं? मैं स्पष्ट कहता हूँ। हाँ बिल्कुल सही मांग था इनका कि अगर आपसे संभव नहीं है एक बार लिखित में बोल दे, ये आंदोलन नहीं करेंगे, ये आगाज़ नहीं करेंगे, बस क्लियर रूप में कह दे कि नौकरी देना मुझसे संभव नहीं है। लोग आपसे आस नहीं लगाएंगे, लेकिन इस तरह शहीद का अपमान मत कीजिए। और एक सवाल अंकल और करना चाहेंगे, अभी जो ये जीडी कॉलेज का बगल वाला जो रोड पिपरा वाला रोड कहलाता है, रोड अभी निर्माण कार्य प्रगति पे 4 साल से है। ये शहीद ऋषि जी के नाम पे हुआ है। उस समय जिस समय हुआ था उसमें आपको बुलाया गया था? मुझे क्यों नहीं बुलाया गया था? आपको नहीं बुलाया गया था? नहीं मुझे। कब लगाया गया था ये बोर्ड? रात में लगा बोर्ड, हम लोग को पता नहीं, हम लोग सवेरे देखे बोर्ड लगा हुआ। सवेरे में देखे? हाँ सवेरे में देखे, कल होके गुजरे उधर से तो देखे। कितनी शर्मनाक बात है कि गर्व का एक तरफ विषय है कि शहीद के नाम पे सड़क रखा गया, लेकिन अंकल से ही पता चल रहा है कि रात के अंधेरे में देश के लिए शहीद हुए थे। कोई चोर क्रिमिनल डाकू नहीं थे कि रातों रात आके बोर्ड लगाने की ज़रूरत होती और ना बुलाया गया। शर्म आना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इसका उद्घाटन किया था। शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को कि आखिर क्यों एक शहीद जो देश के लिए शहीद हो गए, उनके पिता को, उनके परिवार तक को याद नहीं किया गया। और रोड का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, उसी तरह कचरा के स्थान पे जाके बोर्ड लगा दिया जाता है। अति दुर्भाग्यपूर्ण है, अति संवेदनहीन काम किया जा रहा है ये। इस पे अविलंब रोक लगनी चाहिए। आप लोगों से बस यही अपील करेंगे, ज़रूर अंकल का साथ दीजिए, क्योंकि दिनकर की धरती और दिनकर जी ने ही कहा था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अगर जनता ने जिस दिन हुंकार भर दिया, ये लोग कोई नहीं टिकेंगे, कोई नेता नहीं, कोई सुशासन नहीं टिकेगा। यहाँ पे सिर्फ नाम का सुशासन बाबू हैं, कोई नहीं टिकने वाली है जनता के सामने, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। आप लोग राष्ट्रवादिता के लिए स्वयं घोषित राष्ट्रवादी मत बनिए। जो सही मायने में राष्ट्रवादी हैं उनका साथ दीजिए, सहयोग करिए। बाद बाकी की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए बेगूसराय खबर। जय हिंद, जय भारत।